कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, एक कमल के फूल कुबलाने लगे हैं। नमस्कार बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1 गजल, दुष्यंत कुमार का गजल साए में धूप। एक गजलकार थे, तो गजल मतलब किसी पाठ का शीर्षक, मतलब किसी गजल का शीर्षक नहीं होता है, इसलिए इनका एक क्या है, संग्रह है, गजल संग्रह साए में धूप, उसी से ये लिया गया है। तो गजल चैप्टर का आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे, तो आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझाइए। तो इसका क्वेश्चन है, गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष है, यह शांति प्रदान करने वाला है। कवि ने इस शब्द का यहाँ विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया है। मनुष्य अपने घर में शांति व मानवीय गुणों से युक्त होकर रहे, यदि उसे बाहर रहना पड़े तो भी वह शांति व मानवीय गुणों को बनाए रखे। इससे समाज की व्यवस्था बनी रहेगी तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो गुलमोहर यहाँ पे होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं गुलमोहर का अर्थ यहाँ मतलब अधिकारों से है, कि मतलब व्यक्ति को हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, और यदि अपने अधिकार मिल जाते हैं तो मनुष्य को दूसरे के अधिकारों के लिए भी मरना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है, दूसरी बार एक वचन में, अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो जो पहला चिराग है उसका मतलब होता है चिरागा, और दूसरे चिराग का मतलब होता है चिराग। तो पहले चिरागा मतलब बहुवचन है चिरागा, तो चिरागा मतलब होता है सुख सुविधाएं, और चिराग का मतलब होता है सुख सुविधा। मतलब नेता लोग जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि मैं आपको हर सुविधाएं दूंगा, घर में लाइट दूंगा, चिराग दीपक की मतलब रोशनी दूंगा, आपको नालियाँ पानी अच्छे रहने के लिए आवास मिलेंगे। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, पूरे गांव के लिए भी, पूरे शहर के लिए एक रोशनी की व्यवस्था, दीपक का व्यवस्था नहीं होता। इसी के बारे में यहाँ पे दुष्यंत कुमार ने बहुत अच्छे ढंग से समाज के बारे में, राजनेताओं के बारे में बताया है। तो पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ था बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। दूसरी बार यह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, इसमें इसका अर्थ है सीमित सुविधाएं मिलना, मतलब बहुत कम ही सुविधाएं मिलना। वो कहे थे बहुत मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है, सीमित ही सुविधाएं मिल रही हैं। दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में यह कल्पना को बताता है, जबकि दूसरा रूप यथार्थ को दर्शाता है। कवि ने दूसरा रूप यथार्थ को दर्शाता है। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्द करके अपनी अद्भुत कल्पना का परिचय दिया है, कि आखिर राजनेता पहले क्या कहते हैं और उसको सिर्फ कल्पना मात्र ही रहने देते हैं, कुछ भी सुख सुविधा मिलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, प्रश्न नंबर 3 है आपका गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह लोगों की ओर है। तो उत्तर है, तीसरे शेर में कवि ने उत्साहहीन, दीनहीन लोगों की ओर संकेत किया है, जो हर स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। मतलब उनके पास सुविधा नहीं रहती है तो अपने पेटों को मतलब उकरुम भर के अपने पेटों को पैरों से क्या करते हैं, ढक लेते हैं, लेकिन वो किसी के खिलाफ, विरोध के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं।
वे अन्याय का विरोध नहीं करते, उनकी प्रतिरोध शक्ति समाप्त प्राय हो चुकी है। राजनेता व अफसरशाही जनता की इसी उदासीनता का लाभ उठाकर उसका शोषण करते रहते हैं। ये दुष्यंत कुमार ने बताया है। तो हर व्यक्ति को यदि उसका कहीं शोषण हो रहा है, उसके अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप शिक्षित समाज के हैं, आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रश्न नंबर बेटा आपका 4 है कि आशय स्पष्ट करें, आशय स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सिलदे जुबा शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो निजाम मतलब होता है शासन, मतलब दुष्यंत कुमार बता रहे हैं समाज को, राजनेताओं को कटाक्ष किए हैं कि तेरा शासन है, तू एक शायर की जबा को बंद कर सकता है। बहर मतलब होता है कविता, लेकिन इस कविता को एहतियात माने सावधानी जरूरी है, मतलब इस कविता के लिए यह सावधानी जरूरी है कि लोग इसको देखें, पढ़ें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो ही कह रहे हैं, इसमें कवि शायर और शासक के संबंधों के बारे में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। सत्ता मतलब राजनेता जो आपको दुनिया भर की कहते हैं ये देंगे, ये सुविधाएं देंगे, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है कि जनता में क्रांति हो जाएगी और हमारी सत्ता चली जाएगी। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। जैसे गजल के किस पे वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की बंधन की सावधानी जरूरी है। उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। मतलब लेखक के कहने का मतलब है कि यदि आप कविता को पढ़ के जागरूक हो जाएंगे तो आपकी आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, प्रश्न नंबर आपका 5वां है, कवि के असंतोष के कारण बताइए कि दुष्यंत कुमार को इस समाज के बारे में क्या क्या असंतोष है। तो कवि का असंतोष है इसके निम्नलिखित कारण। नंबर 1, जन सुविधाओं की भारी कमी, मतलब जन माने लोग, सुविधा मतलब पानी, उसके बाद आवास, उसके बाद रोशनी, ये जो सुविधाएं होती हैं सार्वजनिक सुविधाएं, व्यक्तिगत नहीं सार्वजनिक, तो जन सुविधाओं की भारी कमी है। नेता अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं लेकिन जनता की सुविधाओं को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए जन सुविधाओं की भारी कमी दुष्यंत कुमार के असंतोष का क्या है, कारण है। लोगों में प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होना, लेकिन लोगों के अंदर क्या है, शोषण हो रहा है लेकिन उसका वो विरोध नहीं करें, उनका प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गया है, ये बहुत असंतोष का कारण, उनको बहुत कष्ट है। अगला है ईश्वर के बारे में आकर्षक कल्पना करना तथा उसी के सहारे जीवन बिता देना, ये सब असंतोष के कारण किसके हैं, दुष्यंत कुमार के हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, दरख्तों का साया और धूप का क्या प्रतिकार्थ है। तो उत्तर है, दरख्तों का साया का अर्थ है जन कल्याण की संस्थाएं, धूप का अर्थ है कष्ट। कवि कहना चाहता है कि भारत में संस्थाएं लोगों को सुख देने की बजाय कष्ट देने लगी हैं। जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं जिनके पास ट्रस्ट होता है, वहाँ पैसा जाता है कि जो गरीब हैं समाज सेवा के लिए, लेकिन वो क्या हैं, अब कष्ट दे रही हैं, वो सुख सुविधाएं न देने की बजाय लोगों को कष्ट दे रहे हैं, वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। इसके खिलाफ जनता को आवाज़ उठाना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, सिलदे जुबा शायर की पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब सिलदे जुबा शायर की मतलब दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि तू एक शायरबाज की जुबान को सिल सकता है, लेकिन जो ये कविता पढ़ेंगे उनकी आवाज़ को तुम दबा नहीं सकते हो। तो उत्तर है, कवि का आशय यह है कि कुशासन के विरोध में जब शायर विरोध करता है तो उसे कुचल दिया जाता है, उसकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सत्ता अपने खिलाफ विरोध का स्वर नहीं सुनना चाहती, यदि आप विरोध करेंगे तो आपकी आवाज़ों को दबा दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग देखते ही हैं।
अगला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे पाठ का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। पहला है, 8वां है, गजल का प्रतिपाद लिखिए। तो गजल नामक इस विधा में कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वादों पर व्यंग करता है कि वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। चिराग मतलब सुख सुविधाएं, रोशनी, परंतु यहाँ तो शहर में ही चिराग नहीं है, मतलब पूरे शहर के लिए। वो कहे थे कि घर घर के लिए सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन पूरे शहर के लिए, पूरे गांव के लिए एक भी रोशनी नहीं उपलब्ध करा पाए। कवि को पेड़ों के साये में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं। जो कहते कि मैं तुम्हें आश्रय दूंगा, वहाँ जब कष्ट मिले तो उसको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाना चाहिए। अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ही ठीक समझता है। वह उन लोगों के जिंदगी के सफर को आसान बताता है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा न मिले तो कोई बात नहीं, मतलब ईश्वर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जो सपना जो होते हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसके खिलाफ, मतलब सपना हमेशा आदमी को देखना चाहिए। जब आप अच्छे अच्छे सपने देखेंगे तभी तो आपके सपने पूरे होंगे। जब सपना देखना ही बंद कर देंगे तो सपना कहाँ पूरा होगा। इसलिए सपना जरूर देखना चाहिए, थोड़े समय के लिए ही नहीं। हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज को दबाने की कोशिश करता है कि यदि मैं इसकी आवाज को नहीं रोकेंगे तो हमारी सत्ता क्या होगी, चली जाएगी। इसलिए शासक जो है शायर की आवाज को दबा सकता है, लेकिन इस कविता को वो दबा नहीं सकता है, लोगों की आवाज को दबा नहीं सकता है, क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है। मतलब कहने का मतलब है कि कवि जो लास्ट में गुलमोहर है, मतलब कवि अपने अधिकारों के नीचे जीना चाहता है, और जब उसके अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो वह दूसरों के अधिकार को भी प्राप्त कराना चाहता है। ऐसे आप लोगों से, मतलब इस भारत के, मतलब ये अपने अपने देश के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि शोषण के खिलाफ आप क्या करिए, आवाज उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।